स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी को दूसरा करारा झटका लगा है इस वक्त झारखंड से। भाजपा के लिए बड़ी बुरी खबर इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में उसकी कोशिश थी कि वहां की सरकार को गिरा दिया जाए। हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए भाजपा लंबे समय से लगी हुई है। जब से झारखंड में यूपीए की सरकार बनी है उस समय से भाजपा की कोशिश है कि यह सरकार किसी तरीके से गिर जाए, लेकिन हाल के दिनों में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर रांची तक बैठकों का दौर चलता रहा, मंसूबे बनाए जाते रहे, लेकिन आखिरकार हेमंत सोरेन ने इन तमाम मंसूबों को भाजपा के नाकाम कर दिया है क्योंकि विश्वास मत हासिल किया है। हेमंत सोरेन ने एक दिन का झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से और बहुमत साबित किया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर 48 वोट पड़े पक्ष में, हेमंत सोरेन के पक्ष में, यानी उनकी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। 42 बहुमत का आंकड़ा है झारखंड का, लेकिन 48 वोट हासिल करके यूपीए की सरकार बचाने में हेमंत सोरेन झारखंड में कामयाब हुए हैं और भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में थी कि झारखंड में किसी तरह से ऐसा खेल कर दिया जाए कि वहां पर विधायकों में टूट फूट हो जाए और उसके बाद यह सरकार बहुमत साबित ना कर पाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने कॉन्फिडेंस दिखाया, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और यह साबित कर दिया कि उनके विधायक एकजुट हैं, टूटने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों से लगातार यह बात कही जा रही थी कि झारखंड में विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। भाजपा के कई नेता, कई वरिष्ठ नेताओं ने इस खेल में काम करना शुरू किया था, लेकिन उनको इसमें नाकामी मिली। वजह जो भी रही हो यह अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा इस खेल में बुरी तरह से नाकाम हुई है और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग। इस समय यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टूट सकते हैं क्योंकि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की जिस तरह की छवि है और उनके जो विधायक हैं वो एकजुट थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर थोड़ी सी शंका थी क्योंकि कांग्रेस के वहां पर 15 विधायक हैं और 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। एनसीपी, लेफ्ट और आरजेडी के एक विधायकों को मिला दे तो जो 48 विधायक बनते हैं वो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। बहुमत का आंकड़ा यानी 81 विधानसभा की जो सीटें हैं झारखंड में उसमें बहुमत का आंकड़ा 42 है। ऐसी स्थिति में 48 वोट हासिल किया है। भाजपा को 0 वोट मिले और हेमंत सोरेन को 48 वोट मिले क्योंकि भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था, बहिष्कार किया था, उसके बाद से उनको कोई वोट नहीं मिला। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी जीत और यूपीए सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसको वहां पर कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में भी इसी तरह की कोशिश थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। मनीष सिसोदिया के घरों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा के अंदर ये आरोप लगा दिए कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए एक मोटी रकम का इंतजाम भाजपा ने कर रखा है और उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली में भी विधानसभा में बहुमत सिद्ध किया, बल्कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा मत हासिल किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। और इस वक्त यूपीए सरकार ने यानी भाजपा के जो अलग सरकारें हैं, विपक्ष की जो भाजपा के हिसाब से सरकारें हैं वो लगातार जीत हासिल करती जा रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का दौर इसलिए है क्योंकि वो कहा जाता है कि भाजपा की यही कोशिश रहती है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाए। इसके पहले कई राज्यों में उसने इस तरह का काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अपनी सरकार बनवा ली। हाल का मामला महाराष्ट्र का है, उसके पहले गोवा और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हैं। भाजपा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि भाजपा विधायकों के खरीद फरोख्त करके दूसरे की चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है। और इसी तरह का आरोप इस समय झारखंड में लग रहा था, लेकिन झारखंड में एक बड़ी जीत सामने आई है। झारखंड में भाजपा पिछले दिनों से जिस तरह का काम कर रही है उसमें एक और चीज लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के सहारे भी भाजपा झारखंड की सरकार को कमजोर करने की कोशिशें कर रही है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड में इस तरह की कोशिश थी कि संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लिया जाए। इसमें खास करके चुनाव आयोग के बारे में यह कहा जा रहा था, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो सदस्यता थी विधानसभा की उसको रद्द कराने के लिए गवर्नर के जरिए से चुनाव आयोग तक पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी, लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या हो रहा है यानी सत्ता पक्ष के नेताओं को कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक असमंजस की स्थिति बना रखी है। गवर्नर के पास कौन सी रिपोर्ट आई, गवर्नर ने फिर चुनाव आयोग को क्या भेजा, चुनाव आयोग ने उस रिपोर्ट में क्या कहा है, ये पूरी बात सामने नहीं आई है कि चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट में क्या है। लेकिन जानकार लोग बता रहे हैं कि हो सकता है हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई होगी। लेकिन असमंजस की स्थिति क्यों बनाई जा रही है जब कोई रिपोर्ट आ गई है? 25 अगस्त का ये मामला है, जब 25 अगस्त से इस राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने राज्यपाल को अपना मंतव्य दे दिया है, राज्यपाल कहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय जहां यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विमर्श था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पटाक्षेप करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट गवर्नर को भेज दी गई थी, उसके बाद से राज्यपाल कहा जा रहा है कि दिल्ली में है या कहां है। ये सारी चीजें अलग है। बहुत सारे आरोप हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े आरोपों के बीच ये जरूर है कि भाजपा को झारखंड में एक बड़ी हार का सामना आज करना पड़ा है।